2027 की चुनावी बिसात से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में घर वापसी के संकेत दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे बेहतर सीएम बताया है, जिस पर एसपी ने पूछा है कि बीएसपी को क्यों छोड़ा था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर बसपा के लिए प्रेम झलका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती को अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में नहीं देश में सुना जाता था। आगामी चुनावों में गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा वालों से हाथ मिला सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कट्टर पसदर रहा, अनुयायी रहा और इस मिशन का मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक पहचान सदैव रही। आज भी मेरी पहचान उसी मिशन से। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम के विचारों से सहमति जताएगा उसके साथ हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भरोसे के लायक नहीं है। जरूरी नहीं कि वो जो कहे वो सच हो। भाजपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी सम्मान देने में। अच्छा मंत्रालय भी उनको दिया, सम्मान के साथ में उनको रखा, लेकिन जब चुनाव आया तो वो दूसरी साइड में चले गए। तो कौन भरोसा करेगा, ये तो का वो है। लेकिन अच्छे राजनीतिक वो हैं, लेकिन राजनीतिक होने के नाते ये नहीं कि जो वो कहेंगे वो सत्य है। भाजपा का जैसा शासन सरकार किसी की नहीं है। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान पर एसपी ने तंज कसा है। एसपी प्रवक्ता ने सवाल पूछा है, पहले ये बताएं कि उन्होंने मायावती का साथ क्यों छोड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं वो, और एक आगे बढ़ चुके हैं। हमें लगता है कि अपनी गठबंधन भी करने जा रहे हैं, एक मोर्चा बना रहे हैं। और अगर मायावती जी इतनी अच्छी हैं, हकीकत में अच्छी हैं, वो एक समाज की लीडर हैं, कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, अगर इतनी अच्छी थी तो उनका साथ छोड़ करके क्यों चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी? उनको उनका साथ छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। आज कुछ भी कह रहे हैं वो, लेकिन जिस टाइम उनको ज़रूरत थी इस तरह के लोगों की, उस टाइम उनको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि जहां रस होता है वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं, लेकिन आजकल सभी पार्टियों ने उन्हें रस विहीन कर दिया है। और जब जनता ने रस बसपा से खत्म कर दिया तो भाजपा में भाग के आ गए। और भाजपा में रस खत्म कर दिया इनका तो सपा में चले गए, और सपा ने रस खत्म कर दिया तो अब बाहर आ गए। ये रसविहीन नेता लोग हैं, जहाँ रस मिलता है वहाँ बोलते हैं। अभी सारे लोगों ने इनको रसविहीन कर दिया है। पहले बसपा, फिर बीजेपी और उसके बाद एसपी से किनारा करने के बाद स्वामी प्रसाद ने तीसरा मोर्चा बना लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 छोटे दलों को मिलाकर लोक मोर्चा बनाया है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी से हाथ मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से एक अटकल ये भी लग रही है कि अगर मायावती के साथ बात नहीं बनी तो स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ भी मिलकर दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारों में कह दिया कि मायावती का जनाधार पहले जैसा नहीं रहा। वहीं मायावती ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि जातिवादी पार्टियां सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को संगठन और पार्टियों से जोड़ने के लिए कांशीराम और मेरा नाम लेकर घूमते रहते हैं, जिनसे सावधान रहना होगा। वहीं चंद्रशेखर भी दलितों के लिए लगातार मुखर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर खुद को दलितों का नेता बताया है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर आजाद आपस में मिलकर मायावती वोट बैंक पर सेंध लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश को लगाया है मैदान में। आकाश कितना यूनाइट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आकाश के सामने चंद्रशेखर आजाद एक चुनौती के तौर पर खड़े हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं, अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है और बीजेपी ने तो ठोस रणनीति बनाई है दलितों को अपने साथ सहेजने की। कई दलित नेताओं को आगे उन्होंने बढ़ाया है, सांसद बनाया, विधायक बनाया और मंत्री बनाया। सवाल यही है, अगर स्वामी मौर्य मायावती के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो क्या वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।